अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मुसव्वर सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ फ़ैसले हुए, डेफिनेटली वो पाकिस्तान की बका के लिए और आने वाले दिनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसले थे। मैं नहीं ये समझता कि वो किसी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है या किसी खास गिरोह के लिए, बल्कि ओवरऑल वो जितनी भी हमारी पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान के लिए वो बहुत उम्दा फ़ैसले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो लोग लोटा हो जाते हैं एक पार्टी के टिकट पर, वो वोट लोगों से बटोर लेते हैं लेकिन बाद में वो अपना वोट कहीं और डाल देते हैं, उनके वोट को अकाउंट ना करने का फैसला किया। उसके अलावा ये जो नैब के पर काटे जा रहे थे, अपने केसेस वगैरह जो है वो ख़त्म किए जा रहे थे, और इस तरह की जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उस पर जो इन्होंने एज खुद नोटिस लिया है, ये भी बहुत मेरे ख्याल में उम्दा फैसला है। और कुछ हम इलेक्शन के हवाले से भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की खबरें आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग लोटा हो जाते हैं वो कहीं भी और जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। जैसा कि अब पीटीआई के 25 अरकान मुनहरिफ हुए और उसके अलावा जो है कौमी असम्बली लेवल पर भी उनके तकरीबन 17 और 20 के लगभग लोग जो है वो लोटा हुए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात ये हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे नहीं किया कि उन पर हम कोई पाबंदी आयद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो कितनी आयद कर रहे हैं, ताहयात कर रहे हैं या कोई खास मुद्दत है। ये कुछ सवालात हैं जिनके उन्होंने वाजे तौर पर जवाब तो नहीं दिए और सिर्फ इतना कहा है कि उनका वोट अकाउंट नहीं होगा, या फिर यही समझा जा सकता है कि उनका सिर्फ अकाउंट जो वोट डालने का जो हक है वही जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, शायद उन पर कोई पाबंदी नहीं आयद की जा रही या कोई बैन नहीं है उन पर। इस पर थोड़ी सी मेरे ख्याल में रोशनी डालने की जरूरत थी। और आई थिंक अगर ताहयात बैन नहीं करते तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में एक टेन्योर के लिए या 5 साल के लिए तो कम अज़ कम जो है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर बहुत ही बुरी हरकत की थी कि अपनी जो पार्टी थी उसके साथ उन्होंने वफादारियाँ बदली। अवाम ने तो वोट उनको उनकी पार्टी के निशान की वजह से दिया था और आगे जाके अगर वो बदल लें तो ये डेफिनेटली गलत है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ मेरे सवाल आते हैं। एक फ़िक्रा बोला जाता है जो कि अक्सर हमारे जो लॉयर हजरात हैं वो बोलते हैं, जो हमारे वकील हैं वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप इंसाफ को लेट करते हैं इसका मतलब है कि आप इंसाफ ना ही देने के मुतरादिफ बात है। अब देखें पाकिस्तान की अदालतों में अक्सर ऐसे होता है कि लोग जो है वो 10 साल पहले फांसी लग चुके होते हैं और 10 साल बाद उनका जब केस पहुंचता है अदालत में, उस पर जब फैसला सुनाया जाता है तो वो लोग बरी हो चुके होते हैं। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा फैसले हो चुके हैं। उसी तरह ये सिचुएशन हुई है यहाँ पर। वो कहते हैं कि न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फैसला तो दिया लेकिन मेरे ख्याल में बहुत लेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर यही फैसला पहले आ जाता, शुरू में आ जाता, जब ये लोटा हुए थे और अदम इत्माद की तहरीक आई थी, अगर उस वक्त ये फैसला आ जाता तो शायद अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान होते और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही होते। किस तरह, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि देखिए जब कौमी असम्बली लेवल पर जो तहरीक इंसाफ थी उनकी इत्तेहादियों ने उसका साथ छोड़ना शुरू किया। इत्तेहादियों में जो MQM थी उन्होंने साथ छोड़ा, जिसकी वजह से मामला ज़्यादा गड़बड़ हुआ। MQM को जब उनके साथ तहरीक इंसाफ के वफद ने बात की और गवर्नर सिंध थे उस वक्त इमरान इस्माइल, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा था कि देखें आपकी जो 20 अरकान हैं वो ऑलरेडी मुनहरिफ हो चुके हैं, वो हमें यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम जो PTI के अगेंस्ट, इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही वोट डालेंगे, तो लिहाजा हम अब आपके साथ कैसे रह सकते हैं। आपकी तो ऑलरेडी हुकूमत जो है वो आपकी अपने जो अरकान है वही छोड़कर जा रहे हैं, लिहाजा अगर आप उनको रोक लें या वो आपका साथ ना छोड़ें तो फिर हम जो इत्तेहादी हैं वो सोच सकते हैं कि हम आपका साथ ना छोड़ें। अब अगर यहाँ पर यही सवाल है कि अगर वो मुनहरिफ अराकीन के अगेंस्ट पहले ही अदालत ये फैसला कर देती कि जो मुनहरिफ होगा वो किसी और को वोट नहीं डाल सकेगा, तो डेफिनेटली MQM के जहन में भी ये बात ना बैठती कि अब जो हुकूमत है इसके जो लोग मुनहरिफ हुए हैं ये डेफिनेटली अपोजिशन के लिए भी किसी काम के नहीं, तो लिहाजा हमारा उधर जाना भी बेकार है। अब भी MQM जो है वो अपने फैसले पर किसी हद तक पछता भी रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनके लिए फैसला आसान होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला नहीं किया। और सेम ही सिचुएशन यहाँ पर पंजाब में भी हुई कि पंजाब में जो हमजा शहबाज थे वो डेफिनेटली इन मुनहरिफ अराकीन के वोट से ही वज़ीर आला बने हैं। इनके वोट के बगैर इधर तो किसी इत्तेहादी जमात का भी कोई मसला नहीं था, और ये जो 25 बंदे PTI के मुनहरिफ हुए थे उन्हीं के वोट से 197 जो है वो वोट लेकर ये तकरीबन कामयाब हुए हैं। और मेरे ख्याल में 172 वैसे इनके पास लोग थे, इनके इत्तेहादियों के मिला के या जो आज़ाद उम्मीदवार मिला के नून लीग के पास 172 थे, और 25 जो है वो अरकान ये PTI के मिलाकर उनके 197 हुए और उन्होंने जो है वो वज़ीर आला की सीट पर कब्जा जमा लिया।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से यही बात थी कि अगर ये फैसला पहले आ जाता तो ये तहरीक अदम इत्मीनाद का ये सारा जो ड्रामा था शायद वो कामयाब भी नहीं होता, और ये मुल्क जो इस वक्त इतने बड़े आइनी बहरान का शिकार हो चुका है, शायद ये इतना बड़ा आइनी बहरान भी ना होता। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरा फैसला किया कि जनाब उन्होंने ट्रांसफ़र बंद कर दिए हैं जो बड़े अफसरान हैं, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बात को वाज़ेह किया कि ये जो अचानक से ख़त्म हो रहे हैं केसेस, हुकूमत में आए हैं लोग और केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, ये कतान नहीं होएगा। जो इन पर केसेस हैं उन पर प्रॉपर जो है वो फैसले होंगे, और जैसा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो डेफिनेटली हम ये भी अब अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं अदालत से कि उन्होंने बेहतर फैसले किए हैं। इसमें किसी पार्टी का फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त फैसले हैं। और यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं कि भाई पीटीआई को फायदा हुआ है, फलां को फायदा हुआ है, किसी को फायदा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के लिए फायदा। अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो आप कहेंगे कि यार वाकई ये बहुत ज़बरदस्त फैसले हैं। अब रही बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस जो है वो हमें जो नज़र आ रहे हैं वो यही लग रहा है कि अक्टूबर के महीने तक जो है वो इलेक्शन जा सकते हैं, और अक्टूबर के महीने के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब जो नून लीग है, मुझे ये लगता है कि इनको जरदारी साहब ने और इनके इत्तेहादियों ने बड़ा ही बुरा फंसाया है, और इस वक्त वो इसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं। आप उनके रहनुमाओं के बयान सुनते रहते हैं कि उनमें ही तजाद है। कोई कह रहा है कि हम नहीं रहेंगे, कोई कह रहा है हम, मरीम नवाज जैसे कह रही है हम इमरान खान के किए धरे का टोकरा अपने सर नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन के बाद हमें पता चल रहा है कि जो हुकूमत है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर परेशान है और उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। और डेफिनेटली आज डॉलर जो है वो 200 क्रॉस कर गया, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 200 क्रॉस कर गया है, डबल सेंचुरी कर दिया भाईजान डॉलर में। और यहाँ पर उनसे कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, बस बातें आप उनकी सुन लें कि जनाब सैटरडे की छुट्टी खत्म कर दी, हमने ये कर दिया, हम 100 की स्पीड से ये करते हैं, हमने जो है फलां कर दिया जी। फरागोगी का कभी वो लेके आते हैं नून लीग वाले, कभी जनाब वो मसजिद नबी वाला वाक़या लेके आते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के वो जो है ना ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन जो असल काम था करने वाला वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में इलेक्शन चीज़ का वाहिद हल है। उम्मीद है कि जल्दी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और ये आइनी बहरान जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और पंजाब में मेरे ख्याल में अब समझ नहीं आ रही कि मजीद हमजा शहबाज किस हैसियत से वज़ीर आला हैं, उनको मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर ही छोड़कर चले जाना चाहिए था कि उनके पास अक्सरियत नहीं रही, 25 अरकान के जो वोट है वो ख़त्म हो गए, तो अब उनको मेरे ख्याल में खुद ब खुद ही चले जाना चाहिए, इससे पहले कि अदालत की तरफ से कोई नोटिस आए या कुछ और किसी मतलब ज़बरदस्ती ठुड्डे मार के जिसे कहते निकाला जाए, उससे बेहतर है कि वो खुद ही चले जाएं। यही थी उम्मीद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कि वो अच्छे फैसले करे पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हों। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने